जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको एक ऐसी सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका दिल भक्ति भाव से भर जाएगा और आंखें नम हो जाएंगी। यह घटना हमें सिखाती है कि माँ राधा अपने भक्तों से कितना प्रेम करती हैं और उनके एक छोटे से भाव को भी कैसे तुरंत स्वीकार कर लेती हैं। वृंदावन के पास एक छोटा सा कस्बा था। वहाँ एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। नाम था सेठ हरि प्रसाद। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े कोठी, गाड़ियाँ, नौकर, सब कुछ था, लेकिन फिर भी सेठ के मन में किसी चीज़ की कमी हमेशा खटकती रहती थी। उनकी एक ही बेटी थी, राधिका। राधिका बहुत भोली, शांत और माँ राधा की अनन्य भक्त थी। रोज़ सुबह उठते ही सबसे पहले नाम लेती राधे राधे। लेकिन सेठ खुद माँ राधा की शक्ति पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। वह बस अपने धन को ही सब कुछ मानता था। एक दिन राधिका अचानक बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। इसे बचा पाना मुश्किल है। सेठ की दुनिया हिल गई। जिस बेटी को वह अपने जान से भी ज़्यादा मानता था, आज वही उसकी बाहों में धीमे धीमे बुझ रही थी। पहली बार सेठ की घुटने जमीन पर लगे। पहली बार उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ राधा, मेरी बच्ची को बचा लो। मेरी सारी कमाई, मेरा सारा घमंड सब आपके चरणों में। अगर मेरी बेटी ठीक हो गई तो मैं इसे अपनी बेटी नहीं, अपनी बेटी मानकर यहीं वृंदावन में छोड़ दूंगा। आपकी सेवा में लगा दूंगा। उसके आंसू चूल्हे पर चढ़ते दूध की तरह बह रहे थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने राधिका की छाती में फिर से जीवन फूंक दिया हो। दिल की धड़कन वापस चलने लगी। डॉक्टर हैरान, सेठ हैरान, पर पूरा घर स्तब्ध। सभी ने कहा, यह कोई सामान्य बात नहीं, यह माँ राधा का चमत्कार है। राधिका अब धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गई। समय बीत गया, लेकिन सेठ का मन बदलने लगा। उसे लगा, बेटी को हमेशा के लिए वृंदावन में छोड़ दूं, यह कैसे हो सकता है। यह तो सिर्फ भक्ति भाव में कही बात थी। यह वचन को भूलने लगा, पर माँ राधा सब देख रही थी। एक रात सेठ ने सपना देखा। वह सपना नहीं, जैसे कोई सच्चाई उसके सामने उतार दी गई हो। उसने देखा, वृंदावन के राधा रानी मंदिर में माँ राधा स्वयं खड़ी हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उनके चरणों के पास एक छोटी लड़की खड़ी है। वहीं राधिका। माँ राधा ने सेठ की तरफ देखकर कहा, जब तुम्हारी बेटी मौत से लड़ रही थी, तब तुमने उसे मेरी बेटी कहा था। मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली, उसे लौटा दिया, लेकिन आज तुम अपना वचन भूल गए। यह बोलकर माँ राधा धीरे से रोने लगी। उनके आंसुओं की एक एक बूंद जैसे सेठ के दिल में तीर की तरह चुभ गई। सेठ घबराकर उठ बैठा। दिल धड़क रहा था, हाथ काँप रहे थे। उसे एहसास हुआ, माँ का रोना सिर्फ दुख नहीं, वचन भंग का दर्द था। अगली ही सुबह सेठ राधिका को लेकर वृंदावन गया। मंदिर में जाकर घुटनों के बल गिर पड़ा। माँ, क्षमा करो, आज से राधिका आपकी बेटी है। मैं इसे आपकी सेवा में ही लगा दूंगा। मंदिर में ऐसा लगा जैसे हल्की सी सुगंध फैल गई हो। मालूम पड़ा कि माँ राधा ने क्षमा कर दी। राधिका बड़ी होकर मंदिर की सेविका बनी। उसके चेहरे पर हमेशा दिव्य तेज रहता था।
कई लोग कहते हैं कि जब वह भजन गाती तो लगता माँ राधा स्वयं मुस्कुरा रही हैं। और प्यारो भक्तों, माँ राधा की इस दिव्य लीला से हम सबको एक गहरा संदेश मिलता है। जिसके दिल में सच्ची भक्ति होती है, माँ राधा उसकी पुकार दूर बैठे भी सुन लेती हैं, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, चाहे सामने जीवन का सबसे बड़ा तूफान क्यों न खड़ा हो। बस मन में एक बार राधे राधे कह दीजिए, माँ राधा की करुणा वहीं से बहने लगती है। याद रखिए, माँ कभी अपना हाथ नहीं छोड़ेंगी। वह आपके जीवन की हर अंधेरी रात में दीपक बनकर आएंगी। और जब भी मन टूटे, बस आंखें बंद कीजिए और कहिए, हे माँ राधा रानी, आप तो मेरे अपने हैं। क्योंकि जो राधा के हो जाते हैं, राधा कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ती। जय श्री राधे कृष्णा।